द पेमेंट। ये चल रही रिकॉर्डिंग एंड कितना डेवलप हुआ वो तुम निकालोगे फॉर्मूला से। एफ ऑब्टेन्ड कभी भी निकालना है ना, तो फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकते हो आप, एफिशिएंसी निकालने का, यानी कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग एफिशिएंसी तो पूछिए ना। ब्रेकिंग एफिशिएंसी मींस एफ ऑब्टेन्ड अपॉन एफ मैक्स इंटू 100%। और इसका तरीका क्या है, यू स्क्वायर बाय 2GL, है ना। ये तरीका है, सब करो जाओ। आ गया सर। चलिए, तो ये ब्रेकिंग वाला भी मैटर खत्म हो गया इसका ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। नाउ नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है फाइल में आपके पास है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब डिस्कस हो रखी है ना, ये सारी डिस्कस हो गई थी। चलिए ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास में हाईवे मटेरियल से। आप पेज नंबर कौन सा है, 20 है। अब मटेरियल को भी एक साथ डिस्कस ही करेंगे ना, या पहले मटेरियल डिस्कस करिए, उसका मैंने बताया था सॉल्यूशन, तो मैं कहां पर डिस्कस कर सकते हो उसको, बिल्डिंग मटेरियल में डिस्कस कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ये वाला। रीजन क्या, सारी की सारी सेम टेस्टिंग आपको कहां पर पढ़नी है, बीए में पढ़नी है, सारी की सारी सेम टेस्टिंग जो है, जितने भी टेस्ट हैं सारे कहां पे पढ़ेंगे हम, बीएम में पढ़ेंगे। इवन वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़े जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। बताओ क्या करना है, बोलो। हाँ, सेम एग्जैक्टली सेम टॉपिक चलेगा, इवन वहां पर ज्यादा डिटेल में होगा आपके पास में, वहां पे यहाँ के कंपैरिजन में। हाँ, बिटुमिन नहीं होगा वहां पर। हाँ, बिटुमिन यहाँ पे करेंगे बिल्कुल, एग्रीगेट का बताया वो तो सिर्फ ना, अभी एग्रीगेट की बताइए, वहां पे बिटुमिन नहीं पढ़ेंगे। बिटुमिन कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, बिटुमिन यहाँ पे करेंगे काम। ठीक है, चलो आगे इसमें क्या है फिर। तो ये एग्रीगेट की टेस्टिंग क्या कर रहे हो, अभी छोड़ो इनको ना। कहाँ पर होगा सारा का सारा आपका, बीएम में एग्जैक्टली सेम है। बीएम के मैंने तुम्हें नोट्स में भेज रखे ना, उसके नोट्स में तुम्हें दोबारा भेजूंगा, तो उसमें देखना सारी की सारी सेम चीज है वहां पर। एग्रीगेट के नहीं भेजे थे ना नोट शायद आपको, एग्रीगेट के भेज दूंगा, तो तुम खुद से देख लेना मैच करके, वहां पे यहाँ के कंपैरिजन में क्या है चीजें, बहुत ज्यादा है वहां पर, यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चीज है। तो इसको छोड़ दो अभी, है ना। एग्रीगेट के जितने भी टेस्ट हैं आपके पास, इन सबको लीव कर दो। तो कौन से पेज पे आ गए हम, हाँ पेज नंबर 26। 26 तक क्या हो गया ना, खत्म। हाँ, 26 तक की कहानी खत्म हो चुकी है, पेज नंबर 26 तक की कहानी खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या करना है, डिस्कस टेस्टिंग ऑफ द बिटुमिन की टेस्ट डिस्कस करें, टेस्ट कर रहे हैं डिस्कस, या फिर कुछ और डिस्कस करें, बताओ। पहले पेज नंबर 36 पे आओ, थ्योरी एक साथ करेंगे ना, पहले ट्रैफिक का ही पार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 36, हाँ इंटरसेक्शन ना, इसी को करते हैं। सो पेज नंबर कौन सा है आपके पास में, 36 है। अब देखो जरा क्या मतलब है आपके पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कट करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपके पास में कट करना। अब दो तरह के इंटरसेक्शन होते हैं आपके पास में, एक तो इंटरसेक्शन होता है कौन से वाले, देखेंगे अभी ना क्या मतलब है दोनों का, देख। दो तरह के इंटरसेक्शन होते हैं, देखो जरा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट करना, यानी कि दो रोड क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी। दो रोड एक दूसरे को कट कर सकती हैं दो तरह से। एक रोड तो ये है, जैसे कि इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाओ ना, बल्लूपुर पे देखो आप जरा, दो रोड क्या कर रही है एक दूसरे को कट कर रही है, कट कर रही है। अब जो दो रोड है, तो ये घंटाघर वाली सड़क है, और एक इधर है जो ये वाली जीएमएस रोड है ना। दो रोड एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, लेकिन दोनों रोड सेम लेवल पे है ना, दोनों का एरल क्या है, सेम है। ऐसे को कहते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन, एट ग्रेड इंटरसेक्शन। ऐसे इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन कहा जाता है। आगे पॉइंट समझ में, जब दो इंटरसेक्टिंग रोड एक दूसरे को सेम लेवल पर कट कर रही हो, दोनों का आरएल क्या हो, सेम हो, इसको कहते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन। कहानी क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल उठाओ, दूसरा एग्जांपल उठाओ आप, जैसे ये बल्ली वाले चौक का, है ना। एक तो ऊपर से जा रहा है फ्लाईओवर, और दूसरी रोड नीचे से जा रही है। आया समझ में, नहीं आया पॉइंट बताओ। नीचे की फ्लाईओवर के नीचे वाली वहां पे कंसिडर कर रहे थे हम,
बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। जैसे या चलो ऐसे सोच लो ना, इसको कहाँ पर आपने देखा होगा, उसको छोड़ दो, आप सहारनपुर चौक को उठा लो ना। हाँ हाँ, सहारनपुर चौक का भी तो हो सकता है एग्जाम्पल कंसिडर। सहारनपुर चौक से एक तो आईएसबीटी वाली सड़क है बिल्कुल, और दूसरी रोड कौन सी है, इधर से सीधा जाओगे जो बिल्कुल एकदम, प्रिंस चौक वाली बिल्कुल सीधे रोड जाती है भाई। हाँ, वहां ऊपर नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन सेम लेवल पे है क्या दोनों रोड? भाई वहां पे टोटल कितनी रोड कटती है, 4 कटती है ना। जैसे ये सहारनपुर चौक है आपके पास, है ना, एक तो ये इस तरह से है, ऐसे है ना, ये कहाँ जा रहा है, आईएसबीटी जा रहा है रास्ता, ये आईएसबीटी जा रहा है रास्ता। एक रास्ता है ये ऐसे, जो सहारनपुर चौक से गए हम, है ना, बल्ले वाला चौक से, सॉरी हाँ बल्ले वाला चौक से गए और इधर आगे निकल गए। ऐसा होता है नहीं होता बताओ? देख रखा है सबने ये चीज? ये क्लियर है नहीं है? 4 रास्ते हो गए ना, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता है। किसी भी चौराहे को ले लो, ये तो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, तुमने अपने घर के आसपास, अपने आसपास भी तो देखा होगा कहीं पर, या नहीं देखा आस वाली सड़क कभी? सड़क देखी होगी ना कभी, किस तरह के होते हैं, ऐसे चौराहे की बात कर रहे हैं सिंपल, बस आपके पास इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ, ये यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज है। ऐसे ही आपने अपने घरों के आसपास देखी होंगी, कोई भी दो सड़क एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सेम लेवल पर, एड ग्रेड इंटरसेक्शन कहलाता है। आया समझ में सिस्टम? दूसरा केस, दो रोड एक दूसरे को कट कर रही है, कहाँ पे, अलग अलग लेवल पे, एक रोड नीचे से जा रही है और दूसरी रोड ऊपर से जा रही है, दोनों में लेवल का क्या है, फर्क है। फ्लाईओवर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड, ग्रेड सेपरेटेड मतलब आरएल क्या है दोनों का, वेरी कर रहा है, बस आया समझ में दोनों चीजें। तो फ्लाईओवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ग्रेड सेपरेटेड का एग्जांपल हो गया। और एड ग्रेड का एग्जांपल, जैसे आप सिग्नल इंटरसेक्शन उठाकर देखो ना, जहां पर सिग्नल लगे हुए होंगे, हाँ रोटरी है बिल्कुल, रोटरी भी घंटा करके तो उठा लो आप एग्जांपल दो, रोटरी है, क्या वो आपके पास में एड ग्रेड इंटरसेक्शन है? हाँ, एड ग्रेड नहीं है क्या? इंटरसेक्शन को देखो ना जरा, इंटरसेक्शन पर तो चारों जो डायरेक्शंस हैं वो सेम, चौराहा पूरा एक ही लेवल पे है ना, पूरा का पूरा सेम आरएल है ना। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं जैसे रोटरी पे, तो वही तो एड ग्रेड का एग्जांपल बन गया ना आपके पास में। आया नहीं आया समझ में चीज बताओ? या कहीं पे किसी सिग्नल पे आपने, कहीं पे आपने इंटरसेक्शन पे सिग्नल लगे देखे होंगे, वहां पर भी आपने जनरली क्या देखा होगा, एड ग्रेड इंटरसेक्शन ही दिखा होगा तुम्हें। ऐसा हुआ है नहीं होता बताओ? बिल्कुल, ग्रिड सेपरेटेड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बड़े शहरों में जाओगे, दिल्ली गुड़गांव जाओगे, वहां पर दिखाई देंगे बहुत। गुड़गांव ऐसे ऐसे रास्ते दिखाई देंगे, हमें यही नहीं आइडिया लगेगा हमें नीचे से जाना है या फिर ऊपर से जाना है, ऐसा यही आइडिया नहीं लगेगा। अब वो तो नहीं आइडिया उसका लच्छी वाले का, तो इधर नहीं होंगे जनरली ये चीजें, लेकिन दिल्ली गुड़गांव जाओगे बहुत दिखाई देगी इस तरह की चीज। आया समझे क्या मतलब है ग्रिड सेपरेटेड का मतलब एंड, एड ग्रिड का मतलब क्या है? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये क्लियर हो गया सिस्टम ये पूरा, इसको पढ़ो ना फिर। इंटरसेक्शन, एट ग्रेड इंटरसेक्शन, पहला क्या है आपके पास में, एट ग्रेड इंटरसेक्शन, व्हेन द टू रोड मीट करती हैं किस पे, सेम लेवल पे, क्या बोलते हैं उसको, एट ग्रेड इंटरसेक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेड, जैसे कि रोटरी हो गया एंड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन हो गया, ऐसा इंटरसेक्शन जिसपे क्या लगा रखे हैं हमने, सिग्नल लगा रखे हैं। क्लियर है नहीं ये चीज, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा क्या है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पे पढ़कर, व्हेन टू रोड मीट एट डिफरेंट लेवल, आया नहीं आया समझ में चीज, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई सारी कहानी? चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ना। तो पॉइंट है कि आपके पास में, ये समझने की कोशिश करो, ये तो सिंपल चीज थी कि भाई एट ग्रेड है या फिर ग्रेड सेपरेटेड है, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे ग्रेड सेपरेटेड, लेकिन ग्रेड सेपरेटेड बहुत अच्छे होते हैं। अब अच्छा बुरा तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ चीज में अच्छा है तो कुछ चीज में बुरा भी तो होगा, लेकिन महंगे बहुत पड़ते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। देखो जरा, ऐसा देखो जरा यहाँ पे, शायद तुम्हें यहाँ रेयरली दिखाई दे, कहीं देहरादून में मुझे आइडिया नहीं है, तुम बता सकते हो कि है यहाँ पर ऐसा कुछ या नहीं है? हाँ, क्या है टोय वाले के पास?
हाँ है है डोई वाला कहाँ पड़ता है? अब लच्छी वाला कहाँ है ये भी तो बताओ। ऋषिकेश जाते हुए ऐसे बताओ ना, ऋषिकेश जाते हुए। ठीक है, देखिए इधर से ऐसे सीधे जा रहे हैं और इधर से ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो दो रोड है, दोनों टू लेन है। एक लेन, दो रोड हो गई, एक ये रोड होगी और एक रोड ये, और दोनों कैसी हैं? टू लेन है, और दोनों कैसी हैं? टू वे है। दोनों पे ट्रैफिक कैसा होगा? टू वे ट्रैफिक होगा। टू वे का मतलब उधर भी जा रहे हैं एंड इधर भी जा रहा है, दोनों पे। इधर ऐसे एंड इधर। क्लियर हो गया पूरा सिस्टम? टू लेन टू वे रोड है, टू लेन टू वे, दोनों रोड टू लेन है एंड दोनों रोड टू वे है। आगे समझ में? बोथ रोड टू लेन एंड टू वे। हाँ देखो कैसे कैसे जा सकता है ट्रैफिक। सीधा एक तो है ना, सीधा ऐसे जाएगा बिल्कुल इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये कौन सा इंटरसेक्शन है? ये सिग्नलाइज कहाँ पर है बताओ? एड ग्रेड है ना, एड ग्रेड है। तुम्हें इसको लेफ्ट टर्न करवाना है, आराम से लेफ्ट टर्न ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इसको राइट टर्न करवाना है ऐसे, ये राइट टर्न लेके इधर ही तो आएगा या इसमें आएगा राइट टर्न लेके? यहाँ आएगा ना राइट टर्न लेके। आया समझ में चीजें? क्लियर है? तो तीनों पॉसिबिलिटी आई समझ में? पहला सीधा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर हो गई सारी चीज? ये मतलब है। अभी देखो ना जरा, दिक्कत तो कैसे दूर करते हैं वो तो बात की बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में। तीन ही तो पॉसिबिलिटी होंगी भैया, तो सीधा जाना होगा इसको, या फिर लेफ्ट जाना होगा, या फिर राइट टर्न लेना होगा इसको, या पीछे जाना था इसे इधर। इधर नहीं जाना होगा ना, इधर जाना होता तो इधर क्यों आ रहा है फिर ये? ऐसा में तीन ऑप्शन है इसके पास में, सीधा निकल जाए या फिर लेफ्ट या फिर राइट। अब ये एड ग्रेड इंटरसेक्शन था आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे इंटरसेक्शन आ गया देखना। ये टूट गई बीच में से सड़क। फिर मैं ये यही तो पूछ रहा हूँ कि फ्लाईओवर तो है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ बीच वाला पार्ट कहाँ चला गया, टूट गया? ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हाँ हाँ दिखाई, अभी तुम तो टॉप से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो तो सिंपल सी चीज है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ये जो इसके यहाँ से देख रहे हो तुम, तो ये जो नीचे पार्ट है वो तो ही दिखाई देगा तुम्हें ना? नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए तो ये सिर्फ इसको हाइड कर रखा है यहाँ पे। बट ये है ऐसे पूरा कंटिन्यूशन में, है ना? हाँ हाँ, अभी देखो ना, इसको बना रहे हैं अभी। हम्म, ये ग्रिड सेपरेशन हो गया ना आपके पास में, ये ग्रिड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बना दिया। देखो क्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसे सपोज करो इधर से आ रहा था ना ट्रैफिक, वही सेम कंडीशन है आपके पास में, अगेन टू लेन टू वे, दोनों कैसे हैं? टू लेन है, दोनों पे ट्रैफिक टू वे होगा ऐसे। ठीक, तो यही सेम पॉसिबिलिटी वहां पे लेके आनी है। तीन पॉसिबिलिटी थी ना, सीधे, लेफ्ट एंड राइट। तो सीधे जाना है तो सीधे जाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे जाएगा तो इसी रोड पे जाएगा ना, आराम से सीधे निकल सकता है। लेकिन अगर इसको कहाँ जाना है, लेफ्ट, किधर जाना है? हाँ ये पॉइंट है। अब ऐसे नहीं करेगा कि भाई यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ जंप कर लेगा, ठीक है? तो यहाँ से कहाँ लेकर आना है तुम्हें? इस रोड पे लेके आना है, और ये रोड है कहाँ? नीचे है रोड। तो तुम इनको कनेक्ट करते हुए क्या करोगे? ऐसे, इसको थोड़ा सुंदर बनाओ ना। नहीं, ये बिल्कुल सीधी रहेगी ऐसे।
ठीक है। ये स्लोपिंग नहीं होगी। इसका स्लोप होगा ऐसे। चढ़ाई होगी। आगे समझ में सिस्टम? कहाँ कटती है मुजफ्फरनगर से बताओ? कौन से वाले टोल टैक्स की बात कर रहे हो? तो 3 बन चुके। अच्छा, उसकी मेरठ वाले की बात कर रहे हो तुम? है तो ऐसा ही रास्ता नहीं, वो तो ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पर। वो तो सिंपल सा डिवाइडर से टूट के ऐसे अंदर जा रखा है रास्ता बस। हाँ। वो देख लीजिए आप, ऐसा तो आइडिया नहीं है किधर है। नहीं, मेरी दूसरी क्लास है आज बिल्डिंग मटेरियल की। बिल्डिंग मटेरियल की क्लास है मेरी। इसके बाद में टॉपिक चलेगा ब्रिक्स। जी वालों का वो खत्म होने वाला है, लास्ट चल रहा है बस ब्रिक्स, लास्ट टॉपिक है। हाँ, वो जेई का ही चल रहा है, वो सभी का हो जाता है, वो यूपीएससी का कोई जरूरी होगा। एसएससी का हो रहा है वो, तो मतलब सभी कवर हो रहा है उससे। लास्ट टॉपिक है उनका ब्रिक्स बस। आया समझ में इसका पूरा सिस्टम? तो लेफ्ट कैसे करवाएंगे इसको, बोलता है रैम्प। रैम्प। अब कैसे किधर आना है इसको? राइट। राइट भी तो करना है। राइट कैसे लेके आएंगे? राइट लेके पहली बात तो आएगा कहाँ पर ये? यहाँ पे। यहाँ पर आएगा ना। लेकिन राइट आएगा कैसे? किधर से घूम के? यहाँ से आगे जाएगा। इसी रोड पे आगे जाएगा। अच्छा, इस पे ऐसे। और अगर इधर डिवाइडर ना हो तो, डिवाइडर टूटा हुआ ना हो तो जरूरी थोड़ी यहाँ पर कोई यू टर्न दे रखा हो आपने। हाँ, इसको ये इस वाले की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर लेकर आना है। इसके ऊपर से उतार कर लेकर आओगे इसको। देखो सिंपल क्या तरीका होता है। नहीं, तुम इधर से बता रहे थे। अच्छा, इधर से बता रहे थे तुम। तो ऐसे बताना था ना कि इसको आगे लेके जाओ पहले, और फिर ऐसे घुमा कर लेकर आओ। तुम बता रहे पहले इधर जाएगा ऐसे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जरूरी तो नहीं यहाँ पर यू टर्न हो आपके पास में। डिवाइडर भी तो होगा ना बीच में। भाई बजट की वो तो, हाँ ये वाला जो है तो सबसे कॉस्टली होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें चांसेस हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत, इस वाले में कॉस्ट लगती है। इसमें कॉस्ट बहुत लगेगी, आगे आएंगे आपके पास में। इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है इनमें। ये ऑप्शन है ना आपके पास में। आया समझ में पूरा सिस्टम? हाँ, बताओ आया नहीं आया समझ में चीज? इसको बोलते हैं लूप। लूप। अब ये आया समझ में सिस्टम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये पॉइंट था आपके पास, जस्ट ये समझाना था। यही सेम कंडीशन करी तुमने किसके लिए? इसके लिए तो कर दिया तीनों पॉसिबिलिटी, सेम इसके लिए करोगे। किधर लेकर आना है? पहली बात तो इसके लेफ्ट किधर, जब इधर से आएगा तो लेफ्ट तो ये होगा ना। इसके लिए तो ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट आराम से आ जाएगा रैंप के थ्रू। लेकिन राइट इधर जाएगा कैसे? आगे ले जाओगे पहले इसे, और फिर आगे से ऐसे घुमा के लेकर आओगे। आया समझ में? चलो नेक्स्ट। अब इसके लिए लेफ्ट, ये डायरेक्टली ऐसे रैंप बनाएंगे। इसको राइट लेके किधर जाएंगे? यहाँ पे। किस तरह से? पहले आगे ले जाओ, हाँ आगे ले जाओ, और फिर लूप बनेगा ऐसे। ये वाले के लिए सीधा तो जा ही रहा है, लेफ्ट के लिए रैंप, एंड राइट के लिए आगे ले जाओ ऐसे। आया समझ में? बताओ क्लियर हुआ है पूरा सिस्टम? तो इसमें ये बताना चाह रहा है, अब अगर सपोज करो तुम्हें चारों डायरेक्शन के लिए तीनों पॉसिबिलिटी अलाउ करनी है, तो 4 तो लूप बनेंगे, और 4 क्या बनेंगे? रैंप बनेंगे। और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली कंस्ट्रक्शन है। इसकी इमेज देखो एक बार अब जस्ट, ये जो ऐसे बताया ना मैंने सिस्टम, इसको एक बार इमेज तो देखने की कोशिश करो। इसमें तुम एक काम करो, पहले क्या करना है बताओ।
हाँ इसकी इमेज देखनी है ना, रुको तो एक सेकंड में इसका कर रहा हूँ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है आपके पास में, क्या मतलब, अभी देखो ना इसका एक बार जरा इमेज देख लो इसकी। मेरे पास है इसमें इमेजेस में वैसे। देखो जरा पेज नंबर ओपन करो 89, पेज नंबर 89 ओपन करो, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, 89 ओपन करो। देखो जरा इसको, इनके नाम पढ़ो पहले तो क्या है। तो इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वो इमेज भी भेज रहा हूँ ना, इसमें ग्रुप पे पड़ी होंगी जरूर। ये रही देखो मिल गई, यूकेपीएससी। देखो चेक करो, फोटो देखो जरा एक बार ना, आगे ग्रुप पे फोटो, इनको देखो कैसा दिखता है। हाँ 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 तभी तो बताया था कि पैसा बहुत लगेगा। दिख रहे हैं ना, 4 रैम्स दिखाई दे रहे हैं क्या, और 4 क्या दिखाई दे रहे हैं, लूप भी तो दिखाई दे रहे हैं 4, लेकिन दिक्कत क्या है, पैसे बहुत लग जाएंगे। हाँ 2 लेन, दो देखो ना, दिख भी तो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक जाता हुआ। एक देखो जरा इस वाली रोड पे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्लियरली, इस वाली रोड पे देखना, इस वाली रोड पे, इधर वाली पे तो ट्रैफिक कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर वाले पे ट्रैफिक इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में, फोटो ग्रुप पे तो भेज दी ये चीज। हाँ भेज दिया ग्रुप पे, चेक करो ग्रुप पे आ रखी है चीज ना। हाँ अभी फालतू की कोच तुम्हें दिख रही है, तुम्हें इसके फायदे नहीं पता ना, इसके फायदे तो नहीं देखे तुमने अभी तक, इसके क्या फायदे हैं अभी तो फायदे बताए नहीं मैंने तुम्हें। भाई जब उसको जानने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा ना फायदे कितने हैं उसके। अभी तो ऊपर ऊपर से देख के बोल दिया कि फालतू की चीज है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। टाइम तो बचाएगा ही, सबसे खतरनाक चीज है कोलिजन एक्सीडेंट, वो बचाएगा ये पूरे के पूरे आपके। और जो सबसे खतरनाक कोलिजन होता है ना क्रॉसिंग, उन क्रॉसिंग को एलिमिनेट करवाएगा आपके। अभी फायदे देखेंगे ना इसके क्या फायदे हैं। तो ये फुल क्लोवर लीफ आया समझ में, इस तरह की ब्रिज को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फुल क्लोवर लीफ, दैट इज कॉल्ड एज द फुल क्लोवर लीफ। फुल क्लोवर लीफ लिखा है ना डायग्राम में 89 पेज पे, 89 पेज ओपन करिए आप, फुल क्लोवर लीफ कहते हैं इसको। आया समझ में पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, फुल क्लोवर लीफ। क्लियर है चीज, इससे नीचे भी तो बन रखा है देखो, पार्शियल क्लोवर लीफ मतलब 2 लूप एंड 2 रैंप है, तो फुल का मतलब 4 लूप एंड 4 रैंप, पार्शियल का मतलब 2 लूप एंड 2 रैंप हो गया, और एक क्या है नीचे आपके पास डायमंड इंटरस्टेज, कोई लूप नहीं है, क्या है चारों के चारों रैंप है। आगे समझ में, नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं उठा के, और ये तो बहुत अच्छा भी लगेगा, बताओगे किसी को। हाँ कहाँ पे, डोई वाला में, ऐसे एक इंटरव्यू में, इंटरव्यू तो नहीं था बट इंटरव्यू के जैसा ही था। मेरे चाचा सिविल इंजीनियर है, और इतनी खतरनाक टेक्निकल नॉलेज है उनके पास में, 1983 के आसपास डिप्लोमा है, और अब भी ऐसे याद हो रखी है सारी की सारी, बर्नौली थ्योरम, एसएफडी बीएमडी, कितना रोटेशन होता है, इस लोड को लगा दो तो फिक्स एंड पे वो, मतलब इतनी खतरनाक माइंड में चीजें हो रखी है सेट। प्लेन टेबल सर्वे क्या कैसे करी जाती है, कौन कौन से तरीके हैं, तो मैं उनके साथ कभी बैठता नहीं, मैं इसलिए तो नहीं बैठता उनके साथ। कभी भी बैठता हूँ कि ये लाओ पेपर कॉपी उठा कर लाओ, 4-5 डायग्राम से बना कर दे दी, बनाओ इनके एसएफडी बीएमडी।
इंसान शादी में जा रखा है, वहाँ फंक्शन है। मैं जब डीवीएमडी बना रहे हो बैठ के। तो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज फुल क्लोवर लीफ ब्रिज। अब मैंने बताया जैसे कैसे, उसके बाद पता नहीं इतनी खतरनाक सी डेफिनेशन निकल कर आई ना उधर से, ऐसे इंग्लिश में पता नहीं क्या बताया। मैं बैठता ही नहीं उनके साथ में, बिल्कुल भी कोशिश करता हूँ कि दूर ही दूर रहूं अपना। पढ़ने का शौक है अभी। अब तुम सोच रहे होंगे किसी दिन हम एसएफडीबीएमडी तो बहुत अच्छे से आते हैं हमें, आज तो बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। उस दिन पता नहीं कहाँ से फिजिक्स की वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी उनके क्वेश्चन उठा कर ले आएंगे। इनको करो सॉल्व बैठ के जरा। तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट इंसान है पर्सन, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने का शौक है। तो इंग्लिश वगैरह बोलते हैं पूरी प्रॉपर, सिविल इंजीनियरिंग, खुद की कंपनी चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, तो ये है सिस्टम। आया समझ में पूरा पॉइंट? ये तीनों क्लियर हो गए ना? डायमंड इंटरचेंज, चारों रैंप है, फुल क्लोवर लीफ, 4 लूप एंड 4 रैंप होंगे आपके पास में। एंड पार्शियल में क्या होगा? दो लूप हो गए आपके पास एंड 2 रैंप हो गए। तो ये चीज जस्ट बताने का था कि भाई कैसे करना है इसमें। आया समझ में पॉइंट? ये ना। चलो, तो पेज नंबर 89 क्लियर हो गया आपका? पेज नंबर 89 क्लियर। अब किस पेज पे थे हम? 26 पे थे हम? 37 पे थे ना? तो अगेन उसी पेज पे सेम वापस आओ ना। 36, यस। क्लियर हो गया सारा सिस्टम? चलिए, तो ये दोनों क्लियर हुए ना। अभी तो मैंने बताया कि कैसे कैसे होता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे लेफ्ट टर्निंग के लिए एंड राइट टर्निंग के लिए विद द हेल्प ऑफ द रैम्प्स या फिर लूप्स। 4 लूप 4 रैम्प, फुल ग्लोबल लीफ, पार्शियल में 2 लूप 2 रैम्प, डायमंड में चारों हो रैम्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन। अब ऐसे भी बहुत सिंपल सी चीज है, तुमने सुना होगा अपनी जिंदगी में कि भाई मैं तुम्हारा टी पॉइंट पर इंतजार करूंगा, ऐसे सुना है? कि मैं टी पॉइंट पे खड़ा हूँ, या टी पे इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा टी पॉइंट पे। 360 क्या? ऐसा तो नहीं है 360 के आसपास कोई मेंशन। टी का मतलब जैसे इंटरसेक्शन है भाई, 2 रोड मीट कर रही है एक दूसरे से। जैसे सपोज करो, एक सेकंड, इसका कहां पर है आपके पास एग्जांपल? ये अपना कॉलोनी तो नहीं पता किधर है। हाँ हाँ, हर को, अरे भाई जो भी बंद गली होगी, देखो तो ऐसे आपके पास में ये सड़क जा रही थी ऐसे, ठीक है? ये बनाने डायग्राम उसमें है ना बना हुआ, उसमें से कर लोगे ना, एग्जैक्टली सेम डायग्राम तो बनाया आपने वहां पर, सेम बना हुआ है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत है इसमें? एग्जैक्टली सेम डायग्राम वहां पर बन रखा है। इसको मैं मिटा रहा हूँ फिर। ये देखो टी पॉइंट है, आया समझ में? ये है ऐसे रोड, और ये क्या है? इससे रोड मिल रही है, तो ये क्या बन गया? टी शेप बन गई ना आपके पास। इसको क्या बोल दिया? टी पॉइंट बोल दिया। आगे समझ में टी पॉइंट का मतलब क्या है? अब ये क्यों जरूरी है? ऐसा शेप बना के देगा आपको और पूछेगा बताओ इसको क्या बोलते हैं। इसको टी पॉइंट बोलते हैं। इतना आसान नहीं पूछेगा लेकिन आपसे, अभी बहुत सारी है इसके अंदर। क्लियर हुआ है? तो यहाँ पे डायग्राम देखो ना, फिर देखो जरा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन का मतलब आया समझ में? टी का मतलब क्या है? अब क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा होगा। ऐसी भी बहुत देखी होंगी आपने, बल्लूपुर ऐसा ही तो है, सारे चौक ऐसे ही तो होते हैं, क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल, है ना? स्टैगर्ड। ऐसी भी अपने घरों के आसपास बहुत सड़क देखी होंगी तुमने, ऐसे मेन रोड जा रही है, इधर से साइड में से गली आगे मीट कर रही है, लेकिन ध्यान रखना दोनों गलियां सीधी हैं, बिल्कुल सीधी है ना। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। आया समझ में पॉइंट? स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, इसको स्टैगर्ड इंटरसेक्शन कहते हैं, स्क्यूड इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या आया, स्टैगर्ड सीधा, स्क्यूड मतलब तिरछी सड़क आकर मिल रही है किसी से। आया समझ में पॉइंट? आया नहीं आया समझ में क्या फर्क है दोनों में? कोई दिक्कत है इनमें? स्क्यूड क्रॉस, स्क्यूड का मतलब क्या था? तिरछा। स्क्यूड का मतलब अभी देखा ना हमने, तिरछा था, और क्रॉस कर रही है, तो 2 तिरछी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं।
हाँ बिल्कुल होते होंगे, हाँ हाँ। ये आया समझ में पॉइंट? ये स्क्यूड स्टैगर्ड, स्क्यूड स्टैगर्ड, आया समझ में पॉइंट? ये हाँ हाँ वो कर तो लिया, एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है ना तिरछी, हाँ। और इधर क्या है, वाई, वाई इंटरसेक्शन देखो वाई बन रहे हैं ना। और मल्टीपल का मतलब क्या, बहुत सारी सड़कें आपस में आके मीट कर गई। हाँ तो आए सारे के सारे समझ में पॉइंट्स। इनमें से कोई भी डायग्राम बनाकर देखा, इवन गुप्ता एंड गुप्ता में उठा कर देखो, क्वेश्चन दिखाई देगा इन पे तुम्हें। एक डायग्राम दे रखा है इसमें, कौन सा, कि बताओ इसको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? सुन, पहला क्या था आपके पास में, पहला था टी, टी क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, क्रॉस, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तीसरा क्या है आपके पास है, स्टैगर्ड, एक सीधी रोड जा रही थी, इधर से एक सीधी रोड आई एंड एक सीधी रोड आकर उसमें मीट हो गई, मिल गई। आगे क्या है आपके पास में, स्क्यूड इंटरसेक्शन, एक सीधी रोड जा रही थी, उधर से तिरछी रोड आकर ऐसे मीट कर गई सीधी रोड से। आया समझ में पॉइंट? ये एक आया आपके पास क्या, स्क्यूड क्रॉस, दो तिरछी रोड एक दूसरे से आगे मीट कर रही है, एक्स बना रही है एक तरह से ना, एक्स जैसी शेप बना रही है। स्क्यूड स्टैगर्ड, सीधी रोड थी, उससे दो तिरछी रोड आके मिली, दो तिरछी रोड आके मिली, और एक तिरछी रोड आके मिलती तो स्क्यूड, और दो तिरछी आके मिली तो स्क्यूड स्टैगर्ड। क्लियर है? और स्टैगर्ड का मतलब दो सीधी रोड, क्लियर है? स्क्यूड क्रॉस का मतलब, स्क्यूड क्रॉस दो तिरछी रोड, एक्स बन रहा है एक तरह से ना, वाई मतलब वाई की शेप बन गई, वाई की शेप बन गई आपके पास, कोई दिक्कत है इसमें? और लास्ट क्या है, मल्टीपल हो गया। तो आया समझ में? ये नहीं, बिल्कुल कैसी भी हो सकती हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। आया समझ में पॉइंट? ये तो ये ऐसी सड़कें तुमने देखी होंगी अपने घरों के आसपास, बहुत सारी देखी होंगी। आया समझ में? डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। ठीक, तो ये सारे क्लियर हो गए। एक बार दोबारा से बताओ जरा, टी में क्या हुआ था? टी का तो सिंपल है सबसे, है ना। टी में ऐसे हुआ था, क्रॉस में सीधे, बिल्कुल एकदम सीधे हो गया। स्क्यूड क्रॉस में क्या हुआ था, तिरछी का एक्स बना रही है, एक्स बना रही है ना। स्क्यूड इंटरसेक्शन, एक सीधी है और उसे एक तिरछी आगे मिल गई। स्टैगर्ड में क्या हुआ, एक सीधी थी, उससे दो, एक सीधी थी उससे दो सीधी आगे मिली। यस बिल्कुल। और आपके पास स्क्यूड स्टैगर्ड में एक सीधी रोड से दो तिरछी रोड आकर मिली। और वाई का मतलब क्या है, वाई की शेप बन रही है आपके पास में। ऐसे ऐसे जनरल वर्ड्स होते हैं इंटरसेक्शन, क्या क्या नाम, मतलब नाम रख दिया आपने अलग अलग, किस तरह से मिल रही है उसके बेस पे। क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, वेरियस ट्रैफिक मैन्यूवर्स। अब देखो जनरली ये चीजें आपने अपने डे टू डे लाइफ में रोज करी है, ठीक है, रोज करते हो तुम ये सारी चीजें। जब भी ड्राइविंग करेंगे, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा क्या है। अब जैसे देखो जरा, आपके पास में एक ऐसे सीधी रोड जा रही थी, मेन रोड है, इधर से साइड में से आगे कोई ऐसे इसके अंदर मर्ज हो गया, ऐसा करते हैं सब, इसको मर्जिंग बोल देते हैं। रैंप तो एक डिफरेंट लेवल वाला हो गया था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नॉर्मल सेम लेवल पर भी होता है ना। हाँ सेम लेवल पर भी तो कैसे करते हैं ऐसे हम, भाई मेन रोड जा रही है, आप अपने घर से निकले और मेन रोड पे आके मर्ज हो गए बस। मर्जिंग इधर से भी हो सकती है एंड मर्जिंग इधर से भी तो हो सकती है। आया समझ? दिस इज कॉल्ड एज मर्जिंग। इसको तो मर्जिंग कहेंगे ना। ये ऐसे सीधी रोड जा रही थी, देखो ये यहां से अपने घर के लिए इधर साइड में निकल गया, डाइवर्ज हो गया, बट गया ट्रैफिक। डाइवर्जिंग इधर भी हो सकती है, डाइवर्जिंग इधर भी तो हो सकती है, डाइवर्जिंग दोनों साइड हो सकती है। क्लियर है? मर्जिंग हुई और फिर डाइवर्ज होकर आगे निकल गया, ऐसा भी तो करते हैं। विविंग, पहले मर्ज हुआ है फिर, यही सेम चीज इधर से भी तो हो सकती है, पहले ऐसे मिले एंड फिर ऐसे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो अलग अलग नाम रख दिए बस।
हाँ हाँ ऐसे करते हैं हाँ और ऐसे भी तो होता है, बताओ, होता है ना। ये क्या है, क्रॉस, क्रॉसिंग है ना, आया समझ में पॉइंट ये। इसमें भी तो पहले मर्जिंग हुई है फिर डाइवर्जिंग हुई क्या, पहले तो इसमें आके मर्ज हुआ और फिर इसमें डाइवर्ज हुआ, लेकिन ये 90 डिग्री पे हो रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल नहीं है। आया दोनों में डिफरेंस समझ में, क्लियर है नहीं है पॉइंट ये, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है तो ये इस पे भी क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता में, और वो जो पहले बनवाए थे डायग्राम उन पर भी क्वेश्चन है। क्रॉसिंग तो 90 पर ही होगी, हाँ वो फिर 90 ही होना चाहिए एंगल, वो स्क्यूड हो जाएगा आपके पास एक तरह से। कौन से वाला स्क्यूड क्रॉसिंग, जो आपके पास में ये वाला था, ये एंगल क्रॉसिंग का मतलब है कि दो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, ठीक है, यस, ठीक है। तो इनसे पूछेगा आपसे उठाकर क्वेश्चन। अब होता क्या है, ये सारी क्यों बताई जा रही है चीजें, जब ऐसा करते हो ना तुम रोड पे, तो तुम रोड पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, है ना, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। आया समझ में पॉइंट ये, भाई जब क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग के टाइम पर भी क्या होता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी डेवलप होती है, और यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी ये जो डेवलप हुई ना, यहाँ पे कहाँ पे डेवलप हुई पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ पे डेवलप होगी या यहाँ पे, जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है यहाँ पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई और मतलब कंफ्लिक्ट का चांस बना, कंफ्लिक्ट। आया समझ में पॉइंट ये, यहाँ पर भी तो कंफ्लिक्ट का चांस बना, है ना, ये भी तो कंफ्लिक्ट का चांस है नहीं है, बताओ। हाँ हाँ भाई कोई साइड में से आके मर्ज हो गया यहाँ पे, चांस है एक्सीडेंट होने का, बिल्कुल बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है एक्सीडेंट होने का, उसमें कम चांस है, उसमें चांसेस क्या है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें चांसेस कम है, ठीक है, ऐसा नहीं जीरो नहीं है, बिल्कुल। आया समझ में पॉइंट ये, तो यहाँ पे क्या डेवलप होती है जब ये चीजें होती है ना रोड पे, तो रोड पे क्या होता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी डेवलप होती है, हाँ मर्जिंग पे ही होगा कंफ्लिक्ट, मतलब उसमें भी चांस है, लेकिन उसमें जो एक्सीडेंट होगा उससे खतरा बहुत कम है, इतना डैमेज नहीं होगा तुम्हें ज्यादा, मैक्सिमम डैमेज तो इसमें होगा क्रॉसिंग में। ऐसा सुना भी तो होगा आपने भाई, 90 डिग्री पे अगर क्रॉस करोगे किसी को तो क्या होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक कॉलिजन होता है, जो चोट लगेगी डैमेज जो होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होने का चांस है। आया नहीं आया समझ में चीज क्रॉसिंग में, ये क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर होगी, तो जरा एक बार बताओ फिर टी में क्या था, टी तो पता है सबको, है ना, चलो स्क्यूड क्रॉस में एक्स बन रहा था, एक्स बन रहा था, स्टैगर्ड में एक सीधी रोड थी, उसे दो सीधी रोड आके मिल गई थी, है ना, स्क्यूड इंटरसेक्शन में एक सीधी रोड से एक तिरछी आके मिली थी, एक तिरछी आके मिली थी ना, और स्क्यूड क्रॉस में दो एक्स बन गया था, पूरा आपके पास एक्स बन गया था, यस, और स्क्यूड स्टैगर्ड एक सीधी रोड से दो तिरछी रोड आके मिली थी, यस क्लियर है, चलिए आया समझ में पॉइंट ये, तो ये डायग्राम देखो एग्जैक्टली सेम बन रखे हैं यहाँ पर, बने हैं ना सेम, कोई दिक्कत है इसमें। तो जब ये सारी चीजें होती है ना रोड पे, रोड पे किसकी पॉसिबिलिटी डेवलप करवा रहे हो तुम, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी डेवलप करवा रहे हो, किसका चांस है रोड पे, एक्सीडेंट का चांस है रोड पे, आ गया नहीं आ गया समझ में, हाँ हाँ वही तो, कन्फ्लिक्ट मतलब एक्सीडेंट बस, कन्फ्लिक्ट मतलब टकराना, टकराव, टकराव हो गया, टकराव होने का मतलब एक दूसरे से, एक्सीडेंट तो वही होता है, एक्सीडेंट तो मतलब कुछ भी हो सकता है वैसे, एक्सीडेंट की वही आग लग गई वो भी तो एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल, जो हमने सोचा नहीं, प्लान नहीं था, अचानक हो गया, दुर्घटना, दुर्घटना कैसी भी हो सकती है, एग्जैक्टली बिल्कुल, यहाँ तक आया समझ में पॉइंट ये। चलो अब इसमें से हमने क्या डिस्कस करा ना, अभी अभी तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा कौन से के टाइम पे होगा, क्रॉसिंग में, क्रॉसिंग में अगर कोई क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, क्रॉस करते समय अगर कंफ्लिक्ट डेवलप हो तो जो डैमेज होगा वो क्या रहेगा, सबसे मैक्सिमम रहेगा, एंड सबसे मिनिमम डाइवर्जिंग, इन दोनों में से बताओ
वीविंग एंड मर्जिंग। आगे समझ में सारा सिस्टम, कोई दिक्कत है? क्रॉसिंग सबसे खतरनाक, फिर वीविंग, मर्जिंग एंड डाइवर्सिंग। इवन वो तो इतना खतरनाक, इतना कम खतरनाक है डाइवर्सिंग, उसको तो कंसिडर ही नहीं करते आप एनालिसिस में। डैमेज जो होता है बहुत कम होता है उसमें, डैमेज विल बी वेरी वेरी। अब ऐसा नहीं कि सर उसमें भी तो बहुत खतरनाक हो सकता है, हो तो सकता ही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है कि भाई इधर से कोई 1 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है और उधर से कोई आधी किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, उसके बाद वो क्रॉस कर गया, तुम कहोगे सर उसमें तो कोई चोट ही नहीं लगी मुझे, आपने तो बताया था कि वो तो सबसे खतरनाक था। हाँ, स्पीड पे मैटर होगा ना, बट जनरली अगर अच्छी खासी स्पीड पे चल रहे हैं तो उस समय अगर जो एक्सीडेंट होगा उसमें डैमेज क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। इसमें भी डैमेज हो सकता है डाइवर्जिंग में, बट चांसेस कम है। आए समझ में पॉइंट? भाई तुम इधर से चल रहे थे सीधे, तुम इधर को जा रहे हो साइड में, तुम्हारी स्पीड कम है, लेकिन कोई रॉन्ग साइड आया 200 kmph से एकदम इधर। हाँ, तो अब तुम कहोगे कि उसमें तो आपने तो बताया था वो सबसे कम खतरनाक था। लेकिन वो इंसान 2 पर ही पहुंच गया सीधा। हाँ, तो किसी ने तो मैं हेलमेट लगा के चल ही नहीं रहा था, ये मैं तो डाइवर्जिंग कर रहा हूँ, चोट लगेगी नहीं बिल्कुल भी। तो आया समझ में क्या पॉइंट है आपके पास? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया ना पॉइंट ये। तो देखो यहाँ पे लिखा भी तो है, क्रॉसिंग, फिर वीविंग, फिर एंड फिर डाइवर्जिंग, सब ये है। ऑर्डर लिख दिया ना आपने डेंजरस के हिसाब से, डेंजरसनेस के हिसाब से। यस, सबसे खतरनाक कौन होगा? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग एंड वीविंग दोनों को कंबाइन करके बोलते हो आप मेजर कन्फ्लिक्ट्स। क्या बोलते हैं उनको? मेजर कन्फ्लिक्ट कहते हैं। एंड मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग को क्या बोलते हैं? माइनर कन्फ्लिक्ट कहते हैं। रीजन क्या है? माइनर, माइनर मतलब कम जो डैमेज करें आपको, और मेजर मतलब जो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। आगे समझ में पॉइंट? ये कोई दिक्कत है इसमें? मेजर लॉस इन पाइप है ना, वही तो सेम चीज है आपके पास में, फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि वो ज्यादा होता है, ज्यादा दिक्कत करता है तो मेजर बोल दिया, बाकी सब क्या हो गए? माइनर हो गए। बैंट आ गया कोई, एंट्री एग्जिट, सब माइनर ही तो थे। आए नहीं आए समझ में पॉइंट? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो आया समझ में, एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं जब ऐसा होता है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है आपके पास में, आपको क्या करवाना है? एक्सीडेंट को रिमूव करवाना है। हमारा काम क्या है? एक्सीडेंट्स को रिमूव करवाना काम है। लेकिन तुम्हें पहले ये कैसे पता लगेगा भाई एक्सीडेंट को रिमूव करवाना है तुम्हें? उसके पहले, उसके लिए तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट हो किस लोकेशन पे रहे हैं, है ना? या रोड पे कहीं एक्सीडेंट भी नहीं होते कि चलो भाई मैं एक्सीडेंट रिमूव करवाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। पहले क्या देखना पड़ेगा? हाँ, कि भाई एक्सीडेंट्स हो कहाँ पे रहे हैं। भाई पुलिस वहीं तो जाएगी जहां पे दिक्कत हुई है, या पुलिस कहीं भी जाएगी घूमती रहेगी, भाई नहीं देखो यहाँ दिक्कत भी नहीं हो रही फिर भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऐसे नहीं करेगी ना। पहले दिक्कत होगी तब क्या करोगे वहां पे, उसको दूर करोगे। आया समझ में पॉइंट ये? तो लेकिन किसी रोड पे एक्सीडेंट को दूर करवाना है तुम्हें, यानी कि वहां पे कभी ना कभी एक्सीडेंट वगैरह काफी, तुमने देखा होगा ना, किसी किसी एरिया पे लिख देते हैं एक्सीडेंट प्रॉन एरिया, लिख देते हैं ना एक्सीडेंट प्रॉन एरिया, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। आया समझ में पॉइंट? उनको कैसे पता लग गया कि भाई ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है? हुए होंगे वहां पे होते हैं मोस्टली, इसीलिए वो क्या लिख दिया उन्होंने उस एरिया को, ये कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ से जब तुम पास करे हो तो ध्यान से पास करना। हाँ हाँ हाँ, पता है, वो शार्प रखे ना काफी ज्यादा शायद ऊपर से। हम्म, अच्छा। आए समझ में पॉइंट? उनको कैसे पता लगा कि ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है? क्योंकि होते थे। आए समझ में? इसलिए उन्होंने एक एक्सीडेंट कम करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है बहुत ज्यादा, तो जब इंसान जाएगा यहाँ से पास करेगा तो वो खुद से वो क्या सोचेगा कि मैं केयरफुल यहाँ से जाऊं। लेकिन उन लोगों को ये कैसे पता लगा ये एक्सीडेंट कौन एरिया है, हो चुके पहले वहां पे। लेकिन उनको क्या, अगर 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ तो उनको याद रहेगा कि भाई यहाँ पर 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कुछ वो जो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड था ना वो स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास। आया समझ में पॉइंट? ये कोई दिक्कत है? स्टोर करने के 10 तरीके हो सकते हैं। अगर चीजें कम है तो दिमाग में स्टोर कर लो,
और ज्यादा हो गया रिकॉर्ड तो क्या करना पड़ेगा, पेपर्स पे, फाइल्स पे किसी ना किसी तरह से स्टोर करोगे ना। आया नहीं आया समझ में पॉइंट? स्टोर कर लिया, कंपैरिजन करा, भाई मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ इस लोकेशन पे हर बार एक्सीडेंट होता है, तो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया, यहाँ पे लिख दो जा। आया समझ में पॉइंट? दूसरा, इस लोकेशन पे हमेशा एक्सीडेंट इस वजह से होता है। आया समझ में पॉइंट? ये क्या रीजन रहा, फ्लाईओवर बनाई गलत रखा है इसलिए होता है। क्लियर है चीज? तो आपको कैसे पता लगी ये सारी चीज, जब आपने कंपैरिजन करे, कंपैरिजन करे ना आपने, एक्सीडेंट के पैटर्न देखे। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट व्हीकल जो आया वो बाहर निकल जा रहा है फ्लाईओवर से। मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब फ्लाईओवर क्या है, सही से बना हुआ नहीं है, या फिर कुछ ऐसी गलती हो रही है जो वहां पे जिसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता लगी चीजें? आपने कंपैरिजन करा ना। कैसे कंपैरिजन कर लिया? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स थे पुराने पुराने। अब वो रिकॉर्ड कैसे आए तुम्हारे पास, तुमने स्टोर करा था। आया समझ में पॉइंट? स्टोर अगर कम है तो दिमाग में स्टोर करो, ज्यादा है तो कुछ तरीके ढूंढो स्टोर करने के। क्लियर है नहीं ये चीज? तो वही बताया जा रहा है, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के कौन कौन से तरीके हैं आपके पास। आया समझ में पॉइंट? ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लोकेशन फाइल्स, लोकेशन फाइल्स, तुमने फाइल में स्टोर कर दिया, फाइल में लिख दिया पेपर पे पूरा, भाई ये यहाँ पर हुआ, इस वजह से हुआ, ये कारण था, ये इंसान था। और वो फाइल किसके पास रहेगी? पुलिस स्टेशन से रहेगी फाइल। किसके पास रहेंगी? पुलिस स्टेशन में रहेंगी फाइल। ऐसा देखा होगा ना, कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है कौन पहुंचता है वहां पे सीधा एकदम? पुलिस पहुंचती है। जानकारी ले रही होती है ना, किससे? आसपास वालों से, भाई क्यों हुआ था, क्या कारण था, किसकी गलती थी, और उसको स्टोर करके रख लिया अपने पास। आए समझ में? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टोर करने की, जैसे कंडीशन डायग्राम होते हैं, कोलिजन डायग्राम होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि बताइए कंडीशन डायग्राम क्या बताता है, कोलिजन डायग्राम आपको क्या बताता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हें मतलब पता होने चाहिए इनके, कौन सा डायग्राम क्या बताएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव और स्टेट वगैरह में बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। हाँ, गुप्ता एंड गुप्ता में यही क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। करें शुरू। एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स में बी मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग वेज। आया पॉइंट समझ में? टेबल अभी नहीं करी डिस्कस हमने ना, इसको करेंगे अभी, इसको करेंगे। एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स में बी मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग वेज। एक्सीडेंट की रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं किस तरह से? इन सब अलग अलग तरीकों से। कौन कौन से तरीके बन गए? पहला तरीका क्या है? लोकेशन फाइल्स है। फाइल का मैंने बताया था ना, फाइल में स्टोर करके रख दिया। ठीक है फाइल। अब ये क्यों बताई जा रही है, ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछेगा आपसे डायरेक्टली, इनमें से कौन सा तरीका है किसका, एक्सीडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने का। ये भी पूछ सकता है कि बताइए कोलिजन डायग्राम क्या बताता है, कंडीशन डायग्राम क्या बताता है, ऐसे पूछेगा चीजें आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास में, कोलिजन डायग्राम। कोलिजन डायग्राम, these diagrams depict the detail of accident location and shows the approximate path of vehicle and pedestrians involved in the accident, and also the other objects with which vehicles may have collided, useful in comparing the accident pattern। समझो बात को जरा। कोलिजन डायग्राम जानकारी देगा तुम्हें अप्रोक्सीमेट पाथ, जो कि फॉलो किया था किसने, उस व्हीकल ने। भी तो हो सकते थे जो कि किसमें इन्वॉल्व हो, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता था, लाइक कोई गाय जा रही थी, कोई जानवर आया रोड पर एकदम से। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जानवरों की वजह से, किधर भी कहीं भी मूव कर लेते हैं एकदम से, तुम उनको बचाने के चक्कर में खुद रुक जाते हो, ऐसा होता है ना। तो वो क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट पाथ। अब उनको कैसे पता लगेगा क्या पाथ फॉलो करा उसने, वो तो आसपास के बताएंगे ना। अप्रोक्सीमेट इसीलिए तो लिखा तुमने यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा, नहीं पता लग पाएगा ना। भाई एक्सीडेंट होता है कहीं पर, वहां पर कौन पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है, आस पड़ोस वालों से पूछती है भाई क्या दिक्कत हुई थी, किस तरह से जा रहे थे, फिर वो बताते हैं कि वो उधर से आया था रॉन्ग साइड पे बहुत हाई स्पीड से। ऐसे बताएगा ना कोई भी कि वो उधर से बहुत हाई स्पीड पे आ रहा था, तो मतलब वो रॉन्ग साइड का पाथ फॉलो कर रहा था। या फिर वीडियोस देख सकते हो, वीडियो भी तो होते हैं, सीसीटीवी लगे होते हैं जगह जगह पे, उनकी हेल्प से आप देखो कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्यों हुआ, किस तरह से मूव कर रहा था, पेडिस्ट्रियन की गलती तो नहीं रही, या फिर कहीं उस इंसान की गलती तो नहीं रही, या फिर कहीं कोई जानवर की गलती तो नहीं रही। ऐसा हो सकता है रीजन आपके पास में। सो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली उठा के कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ द पेडेस्ट्रियन व्हीकल या फिर अदर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट। कौन सा डायग्राम है, कोलिजन डायग्राम। गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन है सारे के सारे, उठा के देखो सब दिखाई देंगे तुम्हें। आए नहीं आए समझ में चीज, क्लियर हो गया पूरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में,
कंडीशन डायग्राम है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, कंडीशन कंडीशन डायग्राम। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कंडीशन डायग्राम है। कंडीशन डायग्राम का मतलब समझिए। अब देखो जरा, रीजन तो हो सकता है कि पाथ गलत फॉलो किया हो, या फिर रीजन ये भी तो हो सकता है कि उस रोड के आसपास के फीचर्स, या फिर रोड में ही कोई परेशानी थी, रोड टूटी हुई थी, डिवाइडर सही से नहीं बन रखा था, कोई पेड़ था गलत जगह पे पड़ा हुआ टूटा हुआ, खंबा पोल था कोई गलत, है ना, शोल्डर नहीं प्रॉपर दे रखे थे, कर्ब नहीं थे, फुटपाथ नहीं थी, ये सब भी तो रीजन हो सकते हैं। आए समझ में? सो उस लोकेशन का एंड आसपास का एरिया एडजॉइनिंग एरिया कैसा है, शोल्डर विड्थ, लेन विड्थ, कर्ब, फुटपाथ, डिवाइडर, इन सब की जानकारी कौन बताएगा? कंडीशन डायग्राम बताएगा। कंडीशन कंडीशन मतलब रोड की कंडीशन। कंडीशन किसकी कंडीशन? रोड की कंडीशन। कौन बताएगा आपको? कंडीशन डायग्राम बताएगा। एंड अगर तुम कंपैरिजन करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, इन दैट केस तुम्हें दोनों चीजें साथ में लेके बैठनी पड़ेगी। आया समझ में पॉइंट? भाई रोड को भी, रोड वाला जो मैप है उसको भी साथ में लेके बैठोगे, एंड अप्रोक्सीमेट पाथ जो फॉलो कर रहे थे लोग उनको भी क्या करोगे आप? साथ में लेके बैठोगे। तो आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको कौन कौन सी चीजें साथ में लेके बैठनी पड़ेंगी? दोनों, कंडीशन डायग्राम भी एंड कोलिजन डायग्राम भी। तभी आपको आइडिया सही से लग पाएगा कि दिक्कत रोड की हो रही है ज्यादा, या फिर व्हीकल वालों ड्राइवर की ज्यादा गलती निकल कर आ रही है। समझ में पॉइंट ये पूरा का पूरा? अभी ऑब्जेक्टिव पूछ रही आपसे उठा के, क्लियर हो गई नहीं होगी कहानी? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ के देखो ना फिर इसको। इट शोज द ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रोड एट एडजॉइनिंग एरिया। Features like width of the road, shoulders, medians, bridges, curb, electrical poles, trees, signals, signs, etc. The condition diagram and the collision diagrams should be combined together for the analysis purpose. बताओ आया नहीं आया समझ में पूरा सिस्टम? कोई दिक्कत है? So condition diagram, कंडीशन किसकी कंडीशन? रोड की कंडीशन, एडजॉइनिंग एरिया की कंडीशन, एडजॉइनिंग एरिया की कंडीशन। एंड कोलिजन डायग्राम पाथ, है ना। और एक तरीका होता है चौथा, क्या? स्पॉट मैप्स। स्पॉट मैप्स एक और तरीका होता है। जो भी एरिया है जिसपे एक्सीडेंट हुआ, उस एरिया का मैप आपके पास अवेलेबल है ना? मैप आपके पास अवेलेबल है। फील्ड की वो लोकेशन जिस पर एक्सीडेंट हुआ, क्या उस लोकेशन को मैप पे शो कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। उस लोकेशन पे एक पिन इंसर्ट कर दीजिए। पिन समझते हैं? या फिर उस पर कोई मार्क बना दो। वो क्या इंडिकेट करेगा? यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। आया समझ में पॉइंट ये? तो यही है तरीका रिप्रेजेंट करने का, स्टोर करके रखने का। मार्क बन गए ना जगह जगह पे कि भाई यहाँ पर भी हुआ एक्सीडेंट, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, या तो पिन इंसर्ट कर दो, या फिर क्या, कोई स्पॉट बना दीजिए, मार्क बना दो वहां पे। वो क्या इंडिकेट करेगा आपको? एक्सीडेंट की लोकेशन। क्लियर है सारी चीजें? तो चार तरीके आ गए ना निकल के, और चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोलिजन कंडीशन वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताना जरा, लोकेशन, फाइल्स, स्पॉट मैप्स किसको यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पिंस, है ना, स्पॉट्स। कंडीशन डायग्राम क्या बता रहे हैं? रोड की कंडीशन ना, एडजॉइनिंग एरिया की कंडीशन बता रहा है। और कोलिजन डायग्राम आपको, हाँ, अप्रोक्सीमेट पाथ, बस अप्रोक्सीमेट पाथ। तो ये कहानी आ गई ना आपके पास में। आगे सारी समझ में देखो। स्पॉट मैप्स एक्सटेंड लोकेशन, स्पॉट मैप शोज एक्सटेंड बाय द सिंबल्स ऑफ द पिंस। ठीक है, चलिए ये कहानी सारी कवर हो गई है। अब ये तो नहीं करने का है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि भाई एक्सीडेंट का एनालिसिस, ठीक, कि हमारे कोई भी काम का टॉपिक नहीं है। नहीं, ये सब आपका है थोड़ा सा गेट वेट के हिसाब से, बाकी नहीं हमारी, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको करने की। हमारे में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिए। किसको? इन सबको समझना है? ओरली? सब ओरली तो चल रहा है। 2 मिनट में कैसे होगा बताओ? हाँ, नहीं आएगा। क्वेश्चन तो देखो तुम एक बार उठा दे। हाँ, पढ़ तो लेंगे थोड़ा सा, बट थोड़ा सा रेस्ट्रेंस है किसी चीज के, टाइम के, और कुछ नहीं है। हाँ, मेरी क्लास 3 बजे। कहाँ हो जाता आधा बताओ? ये फॉर्मूले वगैरह निकाल कर लेकर आओगे आप यहाँ पे कुछ? चलो ठीक है, 2 मिनट में देख लो इसको। एक्सीडेंट एनालिसिस, एक्सीडेंट एनालिसिस, एक दो चीजें बता देता हूँ इसमें मैं।
सबसे पहले तो आपकी बात है कि भाई कोलिजन से पहले आपका व्हीकल ए मूव कर रहा है विद द फास्ट वेलोसिटी एंड व्हीकल बी मूव कर रहा है किससे, कम वेलोसिटी से, कम वेलोसिटी से, ठीक है। व्हीकल ए ने आगे व्हीकल बी से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करा ना, आया समझ में पॉइंट या नहीं आया पॉइंट? ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताओ व्हीकल ए किस वेलोसिटी से व्हीकल बी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया ना आपके पास में, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, आया समझ में पॉइंट? ये आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, व्हीकल ए ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर करा किसको, व्हीकल बी को, व्हीकल बी को मोमेंटम ट्रांसफर किया किसको, ज्यादा एज कंपेयर टू ए की मोमेंटम ट्रांसफर करने का उसे धक्का दिया उसको आगे पीछे से, है ना, धक्का दिया ना, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर यही तो हुआ ना। अब ये दोनों सेपरेट होंगे ना एक दूसरे से, भाई आया नहीं आया समझ में पॉइंट? ये किस वेलोसिटी से सेपरेट होंगे, वी बी डैश बोल दो उसको, कोलिजन के बाद की कंडीशन है डैश, और पहले कोलिजन से सिंपल वी ए वी बी, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वी बी डैश एंड वी ए डैश, आया समझ में पॉइंट? ये मास तो सेम ही रहेंगे, मास तो सेम ही रहेंगे ना। एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या है सेपरेशन की वेलोसिटी, वी बी डैश बोलो ना उसको, सेपरेशन तो कोलिजन के बाद हो रहा है ना, वी बी डैश माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी अप्रोच कर रहा था, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, आया समझ में पॉइंट? ये वी बी डैश माइनस वी ए डैश क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, वी ए डैश, और कोलिजन से पहले वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर पॉइंट है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई कितना होता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई होता है 1। अब देखो ये तुम इस पे जाना चाह रहे हो ना, ये आपका फिजिक्स में एक चैप्टर होता है, आपने पढ़ा है, हाँ दोनों की वेलोसिटी सेम, ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, जिस वेलोसिटी से क्या हुआ आपका सेपरेशन का जो वेलोसिटी होगा सेपरेशन के बाद, और अप्रोच का जो वेलोसिटी, दोनों क्या है, सेम है, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बॉडीज कैसी है, दोनों की दोनों इलास्टिक बॉडीज, और मे भी पॉसिबल दोनों बॉडी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है। और ये मतलब हमें पता है कि इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है। और ये कोई इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है आपका, तो देख लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 रहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितना निकल कर आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन ई कितना निकल के आता है, 0 निकल कर आता है, यानी कि वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू व्हाट 0, और वी बी डैश कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है किसके लिए, फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के लिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होने का मतलब क्या है आपके पास, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, तो वी बी डैश माइनस वी ए डैश 0 हो गया ना, तो वी बी डैश इज इक्वल टू वी ए डैश बन गया, इसीलिए तो है वी बी डैश माइनस वी ए डैश। इसका मतलब क्या है, कोलिजन के बाद में दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है ना, यानी कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे कोलिजन के बाद में, ऐसे कोलिजन को कहते हैं प्लास्टिक कोलिजन, यानी कि दोनों एक दूसरे से चिपक गए एक तरह से, और जब चिपक जाएंगे दोनों एक दूसरे से तो क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। आया समझ में पॉइंट? ये दोनों मूव करेंगे विद द सेम वेलोसिटी, देखो लिखा भी है ना, बोथ व्हीकल्स विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी। बस ये कुछ जस्ट छोटा सा पॉइंट था, इसको बताना था। चलो ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, बताओ, ट्रैफिक साइन ना, उसको करेंगे ना अभी, उसका तो बहुत अभी इंटरसेक्शन खत्म ही कहाँ हुआ है आपका, अभी तो इंटरसेक्शन खत्म ही नहीं हुआ टॉपिक, अभी तो रैम्प्स के भी टाइप आते हैं, अभी तो बचा हुआ है काफी, डायरेक्ट रैंप, इनडायरेक्ट रैंप, सेमी डायरेक्ट रैंप, अभी तो बहुत सारी चीज बची है ना। क्या
जो इंपॉर्टेंट है वो खुद ही करवा रहा हूँ ना मैं। अब बताओ, इसमें तो बहुत सारी चीजें आपके पास में आगे चल के स्पीड एंड डिले भी आएगा, आपके पास में क्यू एनालिसिस भी आएगा एक, आपके पास में एक मार्शल मेथड भी आएगा, जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हम वो नहीं करेंगे। अभी टाइम का भी तो रेस्टेज समझो ना थोड़ा सा। इतना कंटेंट आ जाएगा आपके पास में, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन आपसे सारे के सारे हो जाएंगे, करके देखना आप सॉल्व। और यूकेपीएससी ए के भी कर लेना। हाँ करके तो देखो एक बार घर पे जाके। हाँ अब भाई पेपर का तो कोई गारंटी नहीं होती देखो किसी के पास में ना। ऐसा कौन इंसान है दुनिया में जो ये कहता है आगे कि भाई जो मैंने बढ़ा दिया वही एक एक चीज आपको कहाँ मिलेगी। अब वो तो 100% मेरिट तो जान ही नहीं दे सकते ना कभी। बताओ ऐसी चल रही है कंडीशन, बिल्डिंग मटेरियल में 300 पेज से ऊपर हो चुके हैं। इस साल सोचते हैं कि चलो आज तक यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया, कहीं नहीं दिखाई दिया, इसको छोड़ देते हैं, और अगले साल वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे हो रखे हैं हालात। हाँ तो वही नहीं, वो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा इस तरह का एक दो क्वेश्चन। आप क्या ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा 100% हो सकता है? हाँ होते ही ऐसे कि जो मेरिट भी तो नहीं जाएगी पूरी की पूरी, और वो जो होंगे वो सभी के लिए होंगे ना, वो तो सभी के लिए होंगे। अब बताओ एक ही तो चीज होती है, इंसान कहाँ से कर सकता है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख सकता है बस, और उसी के बेस पे पढ़ा देते हैं आगे, है नहीं। ऐसी हुई बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ाते थे वो एक दो चीज। पेंट में टॉपिक चला पेंट कल, लेकिन इस साल उससे क्वेश्चन आ गया आपके पास। फ्रेंच पॉलिश, इस बार क्वेश्चन दे दिया उसे उठाकर। बताओ क्या करे अब इंसान। अब पूरी किताब नहीं पढ़ा सकते आप क्या पूरी किताब पढ़ा सकते हो? हाँ नहीं पढ़ना भी नहीं है ना पूरी किताब तो, पूरी किताब तो पढ़नी ही नहीं है ना, पूरी किताब थोड़ी करने का है। सो नेक्स्ट क्या करें बताओ। साइन, किस, हाँ हाँ कलर लिखेंगे ना सारा। साइन करें पहले, पहले साइन करें या फिर ये पहले पार्किंग का देख ले थोड़ा सा, छोटा सा टॉपिक है बहुत। 10, हाँ हाँ पहले पार्किंग देख ले, छोटा सा टॉपिक है। हम्म क्या चल रही है? चलो देखो ना, इसमें एक दो छोटी छोटी स्टडीज है, इनको कर लेते हैं ना खत्म। एक तो आपके पास में ये है पार्किंग स्टडी को देखो, वो छोटा सा टॉपिक है, तीन चार सेलेक्टेड चीजें आपसे उठा के पूछेगा यहाँ पे। पहली बात तो पार्किंग, पार्किंग का मतलब क्या होता है, दो तरह की पार्किंग रहती है आपके पास, कौन कौन सी? एक तो होती है ऑन स्ट्रीट पार्किंग, और दूसरी कौन सी होती है? ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होती है। ऑन स्ट्रीट का मतलब क्या है, रोड के साइड में आपने देखा होगा, कर्ब के साइड में व्हीकल को पार्क कर देते हैं। एंड एक होता है ऑफ स्ट्रीट का मतलब, ऑफ स्ट्रीट मतलब अलग से पार्किंग स्पेस ले रखी है आपने। मोस्ट होता है जैसे आपके पास में हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स होते हैं, उनमें तुम्हें मोस्टली क्या दिखाई देगी, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग ही दिखाई देती है। ऑन स्ट्रीट पार्किंग का मतलब क्या है, आपके पास रोड पे ही आप क्या कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं व्हीकल्स। चलो नेक्स्ट, दो तरह की कंडीशन होती है आपके पास। जैसे अब इसमें देख रहे हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग की आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है आपके पास में क्या, एंगल पार्किंग होती है, और एक होता है सीधा पैरेलल, उसके पैरेलल। देखो ये ऐसे रोड है इस तरह से ना, ऐसे रोड जा रही है आपकी, इसके पैरेलली ऐसे कर दिया आपने। ये लेंथ है व्हीकल की, ये क्या है व्हीकल की लेंथ है, तो ये पैरेलल पार्किंग बन गई ना। लेंथ कैसे है, पैरेलल टू द लेंथ। आया समझ में पॉइंट? ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये 90 डिग्री पार्किंग हो। आया नहीं आया समझ में पॉइंट?
ये 90 डिग्री पार्किंग और ये क्या है, पैरेलल है। क्लियर है नहीं ये चीज? चलिए, अलग अलग पॉइंट आते हैं अलग अलग पार्किंग से रिलेटेड। जैसे सपोज करो मैं ऐसे कर रहा हूँ 90 डिग्री का, ये बताओ एक कोई यूनिट लेंथ मैंने कंसिडर करी रोड की, 1 किलोमीटर लेंथ ले ली। 1 किलोमीटर लेंथ में क्या मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करा पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बताओ? हाँ, करवा दूंगा ना, क्योंकि जो विड्थ ऑक्यूपाई लेंथ ऑक्यूपाई हो रही है जिस कंडीशन को सबसे मिनिमम है ना भाई, ये विड्थ है। सबसे कम विड्थ नहीं लग रही क्या? सॉरी, हाँ सब, देखो सबसे कम लेंथ कंज्यूम कर रहा है ना इस तरह से, होगा ही नहीं होगा बताओ? भाई मान लो ये बताओ तुम, हाँ हाँ विड्थ वाइज होंगी ना गाड़ियां, तो आपके पास ऐसे समझो ना, जस्ट आप इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो आप इसको, इस तरह से ऐसे पार्क करो, ज्यादा लेंथ कंज्यूम कर रहा है, इसको ऐसे रखो, कम लेंथ कंज्यूम कर रहा है, कम लेंथ कंज्यूम कर रहा है। कौन से केस में ज्यादा पार्क करवा पाओगे? 90 डिग्री पे ना। आया समझ, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत भी तो होगी कुछ ना कुछ। दिक्कत ये है रोड की स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ, रोड की स्पेस भी तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है नहीं हो रही बताओ? हो रही है ना, रोड की स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, तो जहां पे रोड की विड्थ पहले से ही कम थी वहां पे नहीं करवा पाओगे आप। ये आया नहीं आया समझ में सिस्टम? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें आ जाओ, इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क, या सबसे कम व्हीकल पार्क हो पाएंगे पर यूनिट लेंथ में। क्यों? लेंथ वाइज हो रहा है, लेंथ वाइज हो रहा है, लेकिन फायदा क्या है? विड्थ नहीं ज्यादा कंज्यूम हो रही, तो जहां पर विड्थ रेस्ट्रिक्टेड है आप इसके लिए जा सकते हो। आए नहीं आया समझ में? चाहिए सारे पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर है नहीं है पॉइंट? ये कुछ एक दो पॉइंट है आपके पास, जस्ट और भी होंगे कुछ पॉइंट्स ना, देखो इसको चेक करते हैं। अभी कर रहे हैं ना उनको सबको, देखो जरा पार्किंग स्पेस दो तरह की आ गई, ऑन स्ट्रीट पार्किंग एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑन स्ट्रीट पार्किंग एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, दोनों का मतलब बताया क्या मतलब होता है? दोनों के फायदे भी है, दोनों के नुकसान भी है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि भाई ऑन स्ट्रीट अच्छी होती है या फिर ऑफ स्ट्रीट अच्छी होती है, कुछ नहीं बोला जा सकता। ऑफ स्ट्रीट के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। ऑफ स्ट्रीट के नुकसान क्या है? ऑफ स्ट्रीट के कई बार जगह जहाँ पे जाना है वो अलग होती है, और पार्किंग कहाँ होती है? बहुत दूर होती है, तुम्हें आना पड़ता है पैदल बहुत ज्यादा चल के। आया समझ में नहीं आया पॉइंट ये? अरे उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे दिल्ली का बताया मैंने तुम्हें, एम्स हॉस्पिटल का कंडीशन, जहां पर पार्किंग है और जहां हॉस्पिटल का मेन गेट है जहां से पैसे पेशेंट्स बाहर निकलते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। तो तुम्हें पार्किंग में पहले पार्क करके आओ, फिर ऑटो से वहां तक आओ, फिर ऐसी कंडीशन है। हाँ हाँ, तो पेशेंट कहाँ जा सकता है डायरेक्ट? पेशेंट कैसे चला जाएगा गेट पे उठ के? हाँ अंदर तो जा सकती है उतार के वहां पे, लेकिन पार्क वहां पे करके आइए फिर जाके। पार्क वहां पे, वहां वहां पे आप पार्क नहीं कर सकते ना, उतारो वहां पे और उतार के फिर आगे पार्क करके आओ, ऐसे चलता है सिस्टम। ऐसी चलती है कंडीशन। सो आया समझ में पॉइंट? देखो जरा, आउट ऑफ द वेरियस एंगल्स, आउट ऑफ द वेरियस एंगल्स यूज्ड इन द पार्किंग, यूज्ड इन द पार्किंग, 45 एंगल इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्रॉम ऑल कंसिडरेशन। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए तैयार। 45 डिग्री एंगल मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है, सबसे अच्छा, सारे फैक्टर कंसिडर करके, मतलब ना तो लेंथ ज्यादा ऑक्यूपाई होगी और ना ही विड्थ ज्यादा ऑक्यूपाई होगी। जितना लेंथ होगा ऑक्यूपाई उतना ही 1045 वन होता है ना, सो जितना लेंथ उतना ही विड्थ। आया समझ में? कौन सा एफिशिएंट मानते हैं आप? 45 डिग्री। एक तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया। मोस्ट एफिशिएंट या फिर सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? 45 डिग्री पार्किंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। नेक्स्ट, हाँ बट कौन कर रहा है 45 डिग्री पे? देखो पैरेलल पार्किंग इज जनरली प्रीफर्ड, parallel parking is generally preferred when the width of the curb parking space and the width of the streets are limited। ये पॉइंट क्लियर है? पैरेलल पार्किंग कब प्रीफर करोगे? अब बताया था ना, पैरेलल पार्किंग में विड्थ क्या हो रही है? सबसे कम ऑक्यूपाई हो रही है, सबसे कम ऑक्यूपाई हो रही है, तो कहां पे प्रेफर कर सकते हो आप? जहां पे विड्थ क्या है? सबसे कम, आपके पास कम अवेलेबल है, रोड की विड्थ कैसी है? कम है, वहां पर आप क्या यूज करोगे? जो कम विड्थ को ऑक्यूपाई करे। और कौन कम विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है? पैरेलल वाला ना। आया नहीं आया समझ में चीज?
90 डिग्री पार्किंग, मैक्सिमम व्हीकल पर यूनिट लेंथ कैन बी पार्क, क्लियर है चीज, एट एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री, पर यही तो मतलब था ना 90 डिग्री पार्किंग का, और विड्थ ऑक्यूपाइड विल बी मैक्सिमम। क्या ऐसा समझ में पॉइंट है, 90 डिग्री पे पार्क करोगे तो विड्थ ऑक्यूपाई होगी, क्या होगी आपके पास में, विल बी, देख लो ना एक बार खुद से, एक बार जरा आप, रोड की विड्थ जो ऑक्यूपाई करोगे वो सबसे मैक्सिमम होगी ना इस केस में, और पैरेलल वाले में सबसे कम हो रही है, तो कहां पर प्रीफर करोगे पैरेलल वाले को, जहां पर विड्थ ही कम अवेलेबल है आपके पास, और 45 डिग्री मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट सबसे बेस्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास घूम फिर के बार बार, और तुम्हें दिखाई भी देंगे तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। हाँ कहाँ पे चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, स्पीड एंड डिले स्टडी, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं ना, स्पीड एंड डिले। हाँ अभी कर रहे हैं ना, हाँ जो उसमें बड़ी चीज है वो हमें नहीं करनी है, स्पीड एंड डिले स्टडीज। पहली बात तो बताओ जरा, डिले स्टडी क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, कहाँ डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है, कितनी बार डिले होता है, क्या रीजन है होने का, आज हुआ है सिर्फ रोज होता है, बस ये कारण है भाई। पहले कारण पता लगाओगे उसके बाद में क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे बस, आया समझ में। तो कारण पता लगाने के लिए तुम क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी ना, ऑब्जर्वेशन लोगे, आया समझ में पॉइंट, ये सिंपल पॉइंट है, बताओ क्लियर। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ द डिले, क्लियर है, लोकेशन क्या था, कहां पर हुई, कोजिस क्या कारण है, ड्यूरेशन कितना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच डिले मतलब कितना फ्रीक्वेंट होती है, आज ही हुई सिर्फ या फिर रोज होती है, ट्रेवल टाइम, रनिंग स्पीड, ईटीसी, कैसे, ट्रेवल टाइम टोटल टाइम माइनस डिले इज इक्वल टू रनिंग टाइम, एंड रनिंग टाइम को कंसिडर करके रनिंग स्पीड निकाल दो, आगे समझ में पॉइंट, सबकी जानकारी मिलेगी क्या आपको, बताओ ये क्लियर है नहीं है पूरा का पूरा सिस्टम, ये कोई दिक्कत है इसमें, आ गया तक का सारा समझ में, कोई परेशानी किसी तरह की। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास में, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पीड एंड डिले स्टडी, मेथड ऑफ कंडक्टिंग द स्पीड एंड डिले स्टडी, देखिए जरा कौन कौन से तरीके हैं। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ओवरऑल ट्रेवल स्पीड बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज लोअर देन द डिजायर्ड रनिंग स्पीड। दो चीजें पूछ रहे हैं, एक तो है आपके पास ओवरऑल स्पीड है, ट्रेवल स्पीड जिसको बोलते थे आप लास्ट उसमें डिफाइन किया था ना हमने ये चीज, एक होता था आपके पास में क्या, हाँ रनिंग स्पीड, रनिंग स्पीड का मतलब पता है हमें, ट्रेवल स्पीड का मतलब पता है, करा था ना वो डिफाइन आपने, कौन सी ज्यादा होगी, हाँ ट्रेवल कैसे ज्यादा निकल कर आ जाएगी, रनिंग ज्यादा होगी ना, ट्रेवल स्पीड में तो आपने पूरा टाइम कंसिडर कर रखा था डिले को कंसिडर करके, और रनिंग में आपने क्या टाइम कंसिडर किया था सिर्फ, बस तो टाइम कम है स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ना, तो कौन सी ज्यादा होगी, रनिंग ज्यादा होगी ना, वही तो लिखा पॉइंट अभी आपने, देखो जरा, ओवरऑल ट्रेवल स्पीड बिटवीन ओरिजिन डेस्टिनेशन इज लोअर देन द डिजायर्ड रनिंग स्पीड, आया समझ में पॉइंट, ये कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास में, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पीड एंड डिले स्टडी, कौन कौन से मेथड है आपके पास किसके लिए, पहला तरीका क्या है बताओ, लिखो जरा मेथड के नाम लिखो,
ठीक है, फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक टेक्निक्स। फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक टेक्निक मतलब वीडियोग्राफिक सीसीटीवी, बस बैठ के देख रहे हैं आप आराम से, कैमरे से चेक कर रहे हैं भाई कोई कैसे मूव कर रहा है। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पे बैठे बैठे पता लग जाएगा रोड पे क्या चल रहा है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ द सीसीटीवी। सो फोटोग्राफिक एंड द वीडियोग्राफिक टेक्निक। क्लियर हो गया चीज? नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपके पास में? एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। एलिवेटेड ऑब्जर्वर मतलब किसी इंसान को आपने बिल्डिंग की छत पे खड़ा कर दिया और वो कहां पर देख रहा है खड़े होके? रोड पे देख रहा है, बस रोड पे देख रहा है कि देखो क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो तो होता ही है, वो रोड पे देख रहा है ना, ट्रैफिक कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका, किसने दिक्कत करी, कितनी देर के लिए रुका, वो सब देख रहा है रोड पे खड़े होके बस। हम्म। वो होता है ना आपके पास पे, वो उसकी तो हाइट भी निकाल दो आप सर्वे में। लाइट हाउस, लाइट हाउस, वो तो हाइट निकालते हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है उसका बताओ, बताओ जरा। 3.855 रूट एच। होरिजन का भी होता है, हाँ वही विजिबल होराइजन का तो केस है ना वो, विजिबल होराइजन। आया समझ में पॉइंट? या नहीं आया पॉइंट? ये बताओ, क्लियर है चीज ये? डिस्टेंस होता विजिबल होरिजन। सो फोटोग्राफ एलिवेटेड ऑब्जर्वर का मतलब आया समझ में पॉइंट? ये इंटरव्यू टेक्निक क्या मतलब है इसका? इंटरव्यू, बस बस पूछ रहे भाई कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, आज ही हुई या फिर दिक्कत है डेली हो रही है। बस अब इंटरव्यू तुम दो जगह पे कर सकते हो, घरों पे भी कर सकते हो, रोड पे, या फिर ऑफिस पे भी जा सकते हैं आप, वर्क प्लेस पे। आए समझ में? वर्क प्लेस पे कि भाई यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप कहाँ से आए थे, है ना, कहाँ दिक्कत हुई, ये सारी चीजें आप कहाँ पे पता कर सकते हैं? एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेसेस पे। क्लियर हो गया सारा सिस्टम? फ्लोटिंग कार मेथड, राइडिंग चेक मेथड, और यही क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। हाँ, फ्लोटिंग कार मेथड या फिर राइडिंग चेक मेथड, क्या मतलब है इसका? भाई दिक्कत आ रही है रोड पे, इसमें हुआ क्या, हमने एक कार निकाली, टेस्ट कार, और उस कार को लेके चल रहे हैं कहां पर? रोड पे ही चल रहे हैं, जिस रोड पे दिक्कत थी, किसके साथ साथ? ट्रैफिक के साथ साथ। तो जो दिक्कत है ट्रैफिक को हो रही थी वो तुम्हें भी तो आएंगी या नहीं आएंगी बताओ? और उसके अंदर बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर, कार के अंदर कौन है? ऑब्जर्वर है, और अलग अलग ऑब्जर्वर का अलग अलग काम है, अलग अलग ऑब्जर्वर का काम अलग अलग है। कोई तो नोट कर रहा है कहाँ दिक्कत हो रही है, कोई नोट कर रहा है टाइम, नोट कर रहा है कितनी देर के लिए टाइम, कितनी देर के लिए दिक्कत हो रही है, कोई नोट कर रहा है कारण क्या है होने का, दिक्कत उसका दिक्कत होने का कारण क्या है, कोई नोट कर रहा है जो अदर लेन है, हम अपनी लेन में जा रहे हैं, अदर लेन जो है उसमें कितने व्हीकल जा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत जरूरी तो नहीं कि हमारी उधर लेन में भी हो। ऐसा देखा होगा तुमने बहुत जगह पे, हमारी लेन में तो लगा पड़ा है जाम, और दूसरी लेन में ट्रैफिक मस्त आराम से जा रहा है। ऐसा होता है ना बहुत जगह पे, तो अलग अलग ऑब्जर्वर के अलग अलग काम होते हैं। आगे समझ रहे सिस्टम की? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग कार मेथड नाम में पढ़ के आ रहा है समझ में? फ्लोटिंग कार मतलब क्या हो रहा है, कार क्या कर रही है, तैर रही है पानी में, रोड पे। और राइडिंग चेक, राइड करके चेक कर रहे हो ना आप। एक और होता है लाइसेंस प्लेट मेथड, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द, इसके लिए भी, इससे आप ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी भी कर सकते हैं, है ना, वही प्लेट वाला है। तो ये आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछेगा यहाँ से उठा के? फ्लोटिंग कार पूछेगा, इसीलिए क्या बना रखा है यहाँ पे, स्टार बनाया हुआ है, क्यों? कई बार आ चुका है आज तक एग्जाम्स में, कि which of the following method is used for the speed and delay study? फ्लोटिंग कार मेथड, मूविंग चेक मेथड, राइडिंग चेक मेथड। नाम लिख के देगा, बताइए राइडिंग चेक मेथड किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? स्पीड एंड डिले, डिले स्टडी के लिए यूज करते हैं, फॉर द डिले स्टडी। अब देखो इसमें अंदर इस मेथड को हमने डिटेल में भी लिखा हुआ है, डिटेलिंग हमें नहीं करनी है इसकी, फ्लोटिंग कार की ना, इस पे न्यूमेरिकल भी करवा रखा है, लंबा सा न्यूमेरिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा, देखो जरा दिखा है यहाँ पे, है ना डायग्राम एक, ये न्यूमेरिकल भी कर रखा है ना एक, देखो कितना बड़ा न्यूमेरिकल है। हाँ खत्म होगा भी नहीं वो होगा ही नहीं खत्म, तो तभी तो नहीं करवा रहे हो तो तुम्हें।
उसको देखो तो न्यूमेरिकल को एक बार जरा। हाँ हाँ हाँ, आसान तो सब कुछ ही है दुनिया में। आया समझ में पॉइंट ये? अच्छा एक चीज देखो तुम जरा, क्लियर है चीज तो? देखो जो चीजें करवा रहे हैं उनको करना आप सिर्फ ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में जिनका अभी हमारा नहीं है डिस्कशन का पॉइंट। थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना आपको अपने एग्जाम के हिसाब से। एक इसमें एक एक पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में बनेगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जर्नी और दूसरा होता है ट्रिप। क्या मतलब होता है दोनों में? हाँ क्या मतलब होता है दोनों में? ठीक है। हम्म हम्म। जो तुम्हारे लिए जर्नी है वो किसी दूसरे के लिए ट्रिप हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ ठीक है चलो। देखो क्या मतलब है जर्नी और ट्रिप का। तुम यहाँ से निकल गए और यहाँ से निकल कर जा रहे हो अपने घर पे, तो यहाँ से निकल के घर पे जाना एक जर्नी है तुम्हारी। तो क्या है तुम्हारी? जर्नी है। और उस जर्नी में नंबर ऑफ ट्रिप्स तुमने करी। कैसे? तुम यहाँ से निकले पहले और यहाँ से बल्ली वाला चौक तक पैदल पैदल गए। अभी वो ट्रिप नहीं हुई है। वो ट्रिप नहीं है, सुनो तो बात पहले। बल्ली वाला चौक पे तुमने ऑटो पकड़ा और सहारनपुर चौक पर पहुंच गए तुम, वो एक ट्रिप हुई है। अब सहारनपुर चौक से उतर के तुम आके गुरुद्वारे तक पैदल गए और वहां पर तुमने फिर से दूसरा ऑटो पकड़ा। कहाँ तक के लिए? घंटा घर के लिए। ये तुम्हारी दूसरी ट्रिप हो गई। ये दूसरी ट्रिप हो गई। और घंटा घर उतर के तुम पैदल पैदल कहीं और पहुंच गए और कहीं और पहुंच के तुमने तीसरा ऑटो पकड़ा कहाँ के लिए? घर के लिए। और वो तुम्हारी तीसरी ट्रिप है। और अब तुम फिर पैदल उतरे और पैदल उतर के पैदल पैदल घर पहुंच गए। तो वो तो एक जर्नी थी। ये पूरी क्या थी? एक जर्नी थी। और इसमें कितनी ट्रिप हुई है? तीन ट्रिप हुई है। ट्रिप वो है जितनी मैकेनिकल मीन्स तुमने फॉलो करे। पहला ऑटो, दूसरा ऑटो और तीसरा ऑटो, वो ट्रिप थी। सिर्फ पैदल वाले को कंसिडर नहीं करना। हाँ अपना व्हीकल है वो तो फिर मैकेनिकल मीन आ गया ना। एक ही, हाँ फिर तो इक्वल हो गए दोनों। ठीक है ठीक है। वो एक ही ट्रिप है बस, और वही जर्नी है। वही जर्नी है। आया नहीं आया समझ में पॉइंट? ये कोई दिक्कत है इसमें? बताओ क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? ये क्या मतलब है इसका? तो इसमें अब खुद से बताना ना आप जरा। सुन लो क्वेश्चन, देखो खुद से ऐसे ही बताओ आंसर इसका। आंसर बताना खुद से, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। ए जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम। जर्नी फ्रॉम मतलब घर, काम से घर पे। मेड बाय, तो काम से घर पे जाना एक जर्नी है आपकी। कैसे करा आपने उसको? इज मेड बाय वॉकिंग टू द बस। मेड बाय वॉकिंग टू द बस। ये क्या ट्रिप है क्या? नहीं। जर्नी कहां से हो गई है? जर्नी का पार्ट है तो जर्नी थोड़ी है। आए समझ में? तो बाय वॉकिंग टू द बस, नेक्स्ट देन ट्रेवलिंग बाय बस टू द स्टेशन। ये ट्रिप है, चलो ठीक है। एंड देन कंप्लीटिंग द जर्नी बाय द ट्रेन। हाउ मेनी ट्रिप्स? दो। एक तो बस से जाना स्टेशन तक और दूसरा ट्रेन से कंप्लीट करना घर तक का। दो जर्नी, दो ट्रिप हो गई ना। जर्नी तो एक है। जर्नी कितनी है? जर्नी कितनी है? एक ही तो जर्नी है, यहाँ से कहाँ तक की? घर तक की एक जर्नी है। बताओ। हाँ जर्नी तो एक है। देखो लिखा भी तो है यहाँ पे। मैकेनिकल मीन, मैकेनिकल मीन मतलब बस होगी, ट्रक हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गई, वो ट्रिप है। हाँ हाँ हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या पूछना चाहते हो बताओ? हाँ
भाई तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो तो तुम्हारी पूरी एक जर्नी है, उस बीच में तुमने कितनी मैकेनिकल चीजों को फॉलो करा, कहीं पर स्कूटर से गए आधे रास्ते तक, आधे रास्ते तक बस से गए, आधे रास्ते तक स्कूटर से गए, कितने मैकेनिकल चीजें तुमने फॉलो करी, वो तुम्हारी ट्रिप है। 3 चीजें फॉलो करी तो 3 ट्रिप है एक जर्नी में। आया समझ में पॉइंट ये? कोई दिक्कत है इसमें बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी है तुम्हें? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सारा मैटर। आगे कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं, सेटबैक डिस्टेंस नहीं करेंगे हम ना। किसमें? उसमें नहीं है सर्वे में। हम्म, ठीक है, पूरा कर देंगे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो इसको अभी हमने कंप्लीट, इसको वो छोड़ यहाँ पे करेंगे ना, ये वाली एक बात कर रहे होंगे ना आप, डायग्राम से जो बन रखे हैं। ठीक है, करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हाईवे ही पढ़ लेते तुम चाहे, बट थोड़ा सा किसकी दिक्कतें आ रही है? टाइम की दिक्कतें आ रही है। तो टॉपिक कुछ ऐसे पकड़े जा रहे हैं जो ज्यादा चांसेस में है आने के। ये मंथ क्या आगे लग रहा है मंथ से भी? हम्म, क्या लग रहा है तुमको चांस, ये क्या छोटे टॉपिक है कोई? हम्म, ये पूरा एक क्लास जाएगा सेटबैक डिस्टेंस पे। ठीक है, तो नहीं, ड्यूरेशन का कैसे करूँ ये तो बताओ। हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मेरी क्लास है थोड़ी देर बाद फिर से। बिल्डिंग मटेरियल की ब्रिक्स की पढ़ना है तो पढ़ लो, ब्रिक्स पढ़ लो, टॉपिक ब्रिक्स। अब चलेगा ना लगभग 5:30 तक है। नहीं नहीं, अच्छे से तो पढ़ेंगे वहाँ पे, क्या कोई बुरे से थोड़ी पढ़ रहे हैं वहाँ। हम्म, नहीं इसको तो आज यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, इसको आगे कल करेंगे। और कल का टाइम क्या रहेगा? कल से सुबह से रहेगी, मेरी दूसरी भी तो क्लास रहती है ना। हाँ, सेकंड हाफ में क्लास होती है ना मेरी। 12:30 तक तो होती है लगभग, मेरे ख्याल से आपकी क्लास चलती है कितनी, 12:45 तक चलती है, 45 के आसपास तक चलती है ना। हम्म, हाईवे का टेस्ट